हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक को देखेंगे। अर्जुन तर्क कर रहे थे कि मैं किस प्रकार से गुरुओं का वध कर सकता हूँ, उनसे युद्ध कर सकता हूँ। उनसे तो वाणी से भी, उनसे तो वाग युद्ध भी नहीं करना चाहिए, तो बाण से युद्ध कैसे कर सकूँगा। वो हमने सुना था किस रूप में। 4 अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन ने कहा किस प्रकार भीष्म संख्य अर्थात युद्ध में मैं भीष्म और द्रोण से जो मेरे पूजनीय हैं, हे मधुसूदन मैं उनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ। आप दैत्य को मारे हैं, गुरु को नहीं मारे हैं। तो कह रहे ईशु भी, मान लो कहें क्या दिक्कत है, तो कह रहे हैं ईशु भी प्रतियोत्स्यामि, बाणों के द्वारा मैं कैसे उनका प्रतिकार कर सकता हूँ। क्या आपके शरीर में कोई दम नहीं है, क्या बाण नहीं चला पा रहे हैं। कहते वो बात नहीं है, जिनसे मैं वाणी से भी युद्ध नहीं किया हूँ, उसका थोड़ा गेन कम कीजिए इधर से। जिनसे मैं वाणी से भी युद्ध नहीं किया हूँ कभी, उनसे बाण कैसे चलाऊंगा। जिनके चरणों में फूल अर्पित करना चाहिए भक्ति पूर्वक, उन पे क्रोध पूर्वक मैं बाण कैसे चलाऊंगा। नाउ इट इज़ टू लेस, इज इट नॉट। वो सबको सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। क्यों कह रहे हैं पूजार्हा, वह तो पूजा के योग्य है। पूजनीय व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण होने से महान व्यक्ति भी बध जाता है। इसलिए हे अरिसूदन मैं उनसे युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान मान लो कहें कि लगता तब तो तुम्हारी देह यात्रा भी नहीं रहेगी, तुम तो जिंदा भी नहीं रहोगे, तो उनको मार देंगे। तो इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि मैं देह रख के करूँगा भी क्या। इनको मार करके अगर भोग प्राप्त करता हूँ तो मेरा नुकसान ही है। समझ में आ रहा है लिंक। आप कह रहे हो कि तुम जिंदा नहीं बचोगे तो तुमको मार देंगे, इसलिए युद्ध करो, उनको मारो। तो कह रहे हैं इनको मार के मुझे मानो भोग प्राप्त हुए भी तो भी मेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग करके जी लूँ। समझ में आना पड़ेगा आपको लिंक्स। पूछा गया कि तुम तो देह चला नहीं पाओगे, तो देह चलाने में क्या दिक्कत है। क्षत्रिय बिना राज्य किए देह नहीं चला सकता है, उसको भिक्षा मांगने का अधिकार होता नहीं है। बहुत रेयर केस में वह भिक्षा मांग सकता है, भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं होता। वो भिक्षा मांगते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांगते हैं। वो गला कट जाएगा लेकिन भिक्षा नहीं मांगेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो कह रहे हैं कि यद्यपि एक क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना कदाचित अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन गुरुओं की हत्या करके तो मैं नरकगामी होऊंगा। और अगर यहाँ भी मैंने राज्य प्राप्त किया तो यह तो वो भी नरक जैसा ही होगा हमारे लिए। तो उससे तो अच्छा होगा कि हम यहाँ पे इस जगत में, यद्यपि ये क्षत्रिय के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मेरे जैसा महान क्षत्रिय होते हुए भी मेरे लिए अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के जी लूँ। इस प्रकार से देह का निर्वाह कर लूँगा, वो ठीक है। लेकिन इन लोगों को मार करके मैं जो भोग प्राप्त करूँगा वह तो उनके खून से सने होंगे, वैसे मैं देह का पोषण नहीं करना चाहता। इधर ओके, चलिए। तो यस प्लीज चैंट आफ्टर मी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके, श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके, हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव, हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्, भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके, श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके, हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव, हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्।
गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हमें बहुत सारी बातें कहनी है, नहीं तो हम अब उसको और उच्चारण करवाते। बहुत अच्छी टीका है, सुनिएगा ध्यान से। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे गुरु कोई लूलू गुरु हो। गुरु भी बहुत महान है भाई। दुनिया में लोग बहुत गुरु करते हैं, लेकिन अब सभी के गुरु द्रोणाचार्य नहीं होते। समझ में आया? सभी के पितामह भीष्म पितामह नहीं होते। आप लोग के हमारे पितामह का भीष्म पितामह है समझ गए? वैसे हो भी नहीं सकते कि फिर हम लोग कैसे होते भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे ना तो हम लोग नहीं रहते ना। लेकिन कहने का आशय है कि हमारे पितामह भीष्मदेव नहीं हैं, महाभागवत भीष्मदेव नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, महाभागवत। हो सकता है डिवोटी कुछ हो गए हो, लेकिन महाभागवत नहीं है। महाजन नहीं है जिनका नाम भागवत में रखा गया है। थिंक अबाउट इट। महानुभावान, जिनके महान अनुभव है। आप बताइए, क्या किसी भी परिस्थिति में प्रहलाद महाराज पे हम बाण चला सकेंगे? देखिए, आप तो सब अच्छे डिवोटी हो, ऐसे भी मन से भी किसी को बाण नहीं मारेंगे आप, ना कभी मारे होंगे। इस इतना गुस्सा आ गया होगा, भक्तों से कुछ झगड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि बाण गोली मार देंगे, मार देंगे, ऐसा नहीं। क्या कोई प्रहलाद महाराज पे बाण चला सकता है? और जो खुद महाभागवत हो, भक्त हो। आप जरा ग्रेविटी को समझिए। ऐसे द्रोण को बोल करके, सॉरी क्षमा कीजिए, भीष्मदेव को बोल कर छोड़ नहीं दीजिए। केवल पितामह नहीं है, पितामह तो हैं ही, पितामह तो हैं ही, लेकिन महाभागवत हैं। ये हम लोग भागवत पढ़ के जानते हैं। अर्जुन को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो साक्षात देख रहे हैं कि ये भगवान के प्रेमी हैं। डू यू अग्री विद दिस? समझ में आता है बात? जो प्रसिद्ध है कि ये भगवत प्रेमी है, भगवत प्रेमी। जिस प्रेम का वर्णन श्रीला रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि प्रेम तो बिरलों को प्राप्त होता है, तो इसलिए हम यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन नहीं कर रहे। वैसा प्रेम को प्राप्त व्यक्ति पे बाण चलाएंगे आप? बताइए। मान लीजिए उसमें कदाचित जूते से मार दिया आपको, तब भी बाण चलाएंगे? ऐसा हुआ है कि एक बार महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और हरिचंदन, प्रताप रुद्र के मिनिस्टर प्रताप रुद्र को महाप्रभु कीर्तन देखना था, तो नृत्य देखना था। तो वो हरिचंदन श्रीवास ठाकुर को हटा रहे थे। इधर हटिए, आप राजा देखना चाहते हैं। एक बार बोले, दो बार बोले, श्रीवास ठाकुर गुस्सा आया, घूमे जोर से चाटा महाराज का अरे हरिचंदन का। तो वो तमतमा गया, मंत्री था, गुस्सा हो रहा था। तो प्रताप रुद्र कह रहे, तुम्हारा भाग्य खुल गया, तुम्हें इनका श्रीवास ठाकुर का स्पर्श प्राप्त हो गया। समझ गए? तो भगवत प्रेमी है, महाजन है, महाजन। क्या नारद जी पे हम बाण चला सकते हैं? बताइए, सोच भी नहीं सकते। इज इट नॉट? यही तो पिछले श्लोक में बोला, पूजा रहा। अगर मान लो नारद जी यहाँ से जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? चलो तुरंत कुछ क्या लाएं, नारद जी क्या खाएंगे, आप बताइए, मैं क्या बना दूं? या हम लोग तो नहीं बना सकते कुछ, लेकिन क्या फल लेके आएंगे या कुछ दूध लाएं, गौशाला की गाय हैं, दूध हम कुछ व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? बाण चलाने के बारे में तो सोचे ही नहीं सकते। लेकिन तुरंत मैं नीचे कूद जाऊँगा, नारद जी चलिए कंटिन्यू कीजिए, कुछ कथा बोलिए हमको, है कि नहीं? यही तो लोगों ने किया है कि नहीं? भगवान कृष्ण भी नारद जी के चरणों को धोए हैं। तो नारद जी के स्तर से भीष्म पितामह है कि नहीं महाजन? है ना? अब उधर पर्सपेक्टिव में देखिए तो बड़ा कठिन कार्य है। ऐसे महापुरुष जो महाभागवत, महा अनुभव उनका है, जो मेरे गुरु हैं। अच्छा, एक और बात भी है, बहुत से महान लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मेरे गुरु हों। तो कह रहे हैं महानुभाव हैं, इनका अपना बहुत बड़ा मतलब व्यक्तित्व है, और प्लस वो मेरे गुरु भी हैं, उनका मेरे पर उपकार भी है। उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। अब ये लाइन क्यों बोली जा रही समझना होगा। क्षत्रिय के लिए भीख मांगकर खाना मृत्यु से भी खराब है। जैसे सन्यासी के लिए शादी कर लेना, ये कैसे बोला जाता है कि मान लो उल्टी को खाना, जो उलट दिया है उसको आदमी कभी खाता नहीं है, इसे वांतांसी कहते हैं। कभी नहीं किया होगा कोई, कभी करता है? नहीं करता है। वांतांसी का मतलब जो कोई उल्टी कर दिया उसे खाए, जो त्याग दिया उसे कौन खाता है? तो इतना गर्हित माना जाएगा ना किसी को करता हुआ देखें।
तो ऐसे ही कोई क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना, आप जानते हो कि वह झुक नहीं सकते, क्षत्रिय गला कट जाता है, झुकेंगे नहीं, वो गोली खा के आज मर जाएंगे या तीर लग के मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। एक हमारे भक्त ब्रह्मचारी थे पहले, तो क्षत्रिय परिवार से हैं, तो उनके पिताजी बोलते थे उनको, बेटा कहीं झगड़ा हो तो मर जाना लेकिन पीठ नहीं दिखाना। वो बचपन से ही क्षत्रियों में ऐसी ट्रेनिंग होती है। ब्राह्मण क्या बोलेंगे, बेटा सह लेना तो ब्राह्मण का काम है सह लेना, ब्राह्मण काम सहना है, वो अगर झगड़ा करेगा दिक्कत है, लेकिन ब्राह्मण का कार्य है सहन करना। भीष्मदेव कहीं टिके हैं बताइए, कहीं घुटने टेके हैं भीष्मदेव? कहीं नहीं टेके। जहाँ वो युद्ध लड़ने मरने के लिए तैयार, कभी पीठ नहीं दिखाए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भिक्षा मांगेंगे वो, भिक्षा। और ध्यान दीजिएगा, जब वो भिक्षा मांगेंगे तो उनकी हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि यही अर्जुन इस युद्ध से वापस लौट गए कायर की तरह। कोई नहीं बोलेगा दया के द्वारा भागेंगे, तो वह भी उनको कान में सुनने को पड़ेगा। आगे जाके आप सुनेंगे, अवाच्य वादांश बहुन तब वदिष्यंती तवा अहित, जो तुम्हारे शत्रु हैं वही तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कायर कहीं का भाग गए यहाँ से। तो कह रहे फिर भी वो अच्छा है, क्यों? क्योंकि कम से कम कृतज्ञता का दोष तो नहीं लगेगा। इतने महान व्यक्ति जो हमारे गुरु हैं उनको मारूंगा मैं तो ये मेरा बहुत बड़ा दोष लगेगा, इसलिए इसको सहन कर लूंगा, इस लोक में सहन कर लूंगा, कम से कम परलोक तो नहीं बिगड़ेगा। कहने का इनका आशय यह है कि गुरुओं को मारूंगा तो परलोक में नरक में जाऊंगा और यहां भी सुख नहीं भोगूंगा, तो कम से कम चलो मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा, राज्य तो नहीं मिलेगा, तो भिक्षा ही मांगना पड़ेगा, तो यहां भले दुख मिल जाए मुझे, क्षत्रिय हूं, लेकिन कम से कम परलोक सुधर जाएगा। ये सोच रहे हैं ऐसा, वो समझ पा रहे हैं इनकी बात को। भले ही वो अच्छा, आप कहेंगे तुम इनको महानुभाव कह रहे हो, लेकिन ये तो अर्थ का मान है, यह तो अर्थ की इच्छा से, धन राज्य की इच्छा से यहाँ युद्ध करने आए, तब तो उनका गुरु का पद हट गया ना। तो कहते हैं भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही, अर्थात अब भी वे अपना गुरु ही मान रहे हैं, अपना शत्रु नहीं मान रहे। ये उनकी उदारता है। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु, स्पेलिंग मिस्टेक है, उनके रक्त से सनी होगी। इसकी व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूँगा, टीका में पढ़ेंगे तब इसका आस्वादन, मतलब शब्द इस वाक्य का आस्वादन कीजिएगा। इसको थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्या कोई अपने ही पिता को मारकर और जिस शर्ट को पिता पहनते थे, जो शर्ट उनके खून से सनी हो, उसको पहनेगा? हम बहुत थोड़ा कठिन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कभी आप बताइए इसको संसार क्या मानेगा? कोई व्यक्ति शर्ट पहन के घूम रहा है जो उसी ने मर्डर किया है, पहले मर्डर ना भी किया हो, उसके पिता के खून से सनी हुई शर्ट आज तक कभी किसी को देखे हैं? और मान लो कोई कहे कि मैं अपने ही, मतलब प्रसिद्ध हो जाए कि ये जो व्यक्ति शर्ट पहन के घूम रहा है ये उसी के पिता ने पहनी थी और उसी के पिता को, अपने ही पिता को गोली मारा और वो पहन के घूम रहा है, उस पर धब्बे हैं उसके। मैं समझ पा रहे हैं? भुंजीय भोगान मतलब जो भोग वो भोग रहे थे, राज्य भोग रहे थे कि नहीं, उनको मार करके मैं वही भोगूंगा ना, कोई अन्य राज्य तो बाहर से तो लेके ले आऊंगा। समझ गए मैं उदाहरण क्यों दे रहा था शर्ट वाला? वो जो भोग रहे थे वही भोगूंगा और उसमें उनका रक्त सना होगा, अर्थात ये धब्बा लगा होगा उसमें। और शब्द बहुत कठिन यूज कर रहे हैं, संस्कृत देखेंगे समझ में आएगा। भुंजीय, अभी बताता हूँ इसको। महानुभाव, अन्वय देखिए, महानुभाव मतलब महानुभाव, जिनका महान अनुभव है, महान प्रताप है। गुरुन, गुरुजनों को, दो शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है, एक तो महानुभाव हैं प्लस हमारे गुरु हैं, उनको अहत्वा न मारकर ही, निश्चय ही, इह इस लोक में भैक्षम अपि भोक्तुम, भिक्षा को का भोजन करना श्रेय कल्याणकारक है। ठीक है, ये लाइन समझ आ रहा है? भोजन को पकड़िएगा, भिक्षा लेकर के भोजन करूं अच्छा है, इतना बात याद हो गई। कॉन्ट्रास्ट में देखिएगा, अर्थ कामान गुरु, अर्थ के कामी गुरुजनों को, यहां वो देख रहे हैं कि हमारे गुरुजनों में एक दोष है कि वो अर्थ के कामी होकर के धर्म अधर्म के विवेक को छोड़ दिए हैं। फिर भी इसलिए कह रहे हैं अर्थ के कामी गुरुजनों को तू, मतलब तो हत्वा मारकर इह इव इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान भोगान भुंजीय,
रक्त से रंजित भोगों को भोगना होगा। आप बैलेंस कर पा रहे हैं? महान गुरुओं को ना मारकर भिक्षा का अन्न ग्रहण करना श्रेष्ठ है। इधर इधर तुला तुला तोलिए, तोल रहे हैं ना, ये इधर ये पॉइंट हुआ। किनको ना मारकर? महानुभाव और गुरुओं को नहीं मार करके मैं भिक्षा का अन्न भोगूंगा, वो ठीक है। जो कि क्षत्रिय के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं वो ठीक है, वो अच्छा है। और इधर तोलिए, अर्थकामी गुरुओं को, ऑलरेडी यहां पे गुरु कुछ गड़बड़ दिख रहे हैं, गुरु अर्थकामी नहीं होना चाहिए। तो यद्यपि महानुभाव है, लेकिन इस समय वो अर्थकामी है। फिर भी कह रहे हैं कि यद्यपि उनकी उदारता है, यद्यपि ये अर्थकामी हैं, फिर भी इनको मारूंगा तो जो भोग खाऊंगा, जो भोजन खाऊंगा, आप समझ में आ रहा है, भोजन दोनों तरफ था, वो उनके रक्त से रंजित होगा, तो वो तो बहुत खराब होगा। अच्छा, एक और बात समझिए, अरे भिक्षा में भोग खाओगे तो तुम्हारी अपयश नहीं होगा? हाँ जी होगा, लेकिन कम से कम मैं आगे नरक नहीं जाऊंगा। और अब गुरुओं को मारूंगा तो गुरुओं के वध की वजह से नरक में जाऊंगा आगे, और यहाँ भी तो नरक ही है। ये बताइए, बुरा मत मानेगा, हम जो शब्द यहाँ समझा रहे हैं कि अब आप खाने में आपके दाल चावल में कोई खून सान के देगा तब खाएंगे क्या? बाल आ जाता है तो छोड़ देता है कि नहीं? कभी कभी कंकड़ आ जाता है छोड़ देता है, एक कंकड़ आ जाता है छोड़ देता है। ये आप लोगों को कभी डांट पड़ी है पापा से या हस्बैंड वगैरह से? डांट पड़ी होगी कभी ना, मतलब आगे पड़ेगी। क्या पगली कहीं की, ध्यान नहीं देती, अंधी हो गई है, कंकड़ भेज दिया, कंकड़ ही खिलाती है मेरे को, ऐसे आजकल पति बोलते हैं, मतलब सब होता ही होंगे। क्यों क्या नाम है, श्याम मुरारी प्रभु, माता जी को भी डांटे नहीं बाल आने पे? कभी डांटते नहीं? प्रभु जी बहुत टॉलरेंट है, लेकिन बहुत जगह है। प्रभु जी ने बचपन से, शादी से पहले सुन लिया था, तृणादपि सुनी चेना तरनपि सहिष्णुता, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रायः डांट पड़ती है। आपने देखा नहीं पापा डांटते हैं, बाल आ जाए बड़ा गाली देते, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और अगर खून मिला के दे दे तो कहें आपके शायद लो बीपी हो रहा है, थोड़ा खून पी, खून मिला करके दे देती हूँ। दाल किस में बनाई है? खून में बनाई है। तो बताइए, हाँ खून का चौंक, बाप रे बाप, तो क्या कोई व्यक्ति से खाएगा बताइए सज्जन पुरुष? हाँ, अगर पूतना की फैमिली से नहीं, पूतना तो कहेगी थोड़ा कम है और डालो और डालो, वो एक अलग बात है, लेकिन असुर परिवार की बात अलग है, अन्यथा इस प्रकार का व्यक्ति नहीं करेगा। ये तो नरक जैसा ही होगा ना। देखिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बोल रहे हैं भगवान के सामने। ये बोलना के लिए कुछ व्यक्ति के पास क्या कहते हैं, जिगर भी होना चाहिए। ये बड़े कठोर शब्द नहीं है। आप हमको युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं? अरे युद्ध में तो जो भोग मिलेंगे वो तो खून से सने होंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इज इट नॉट? अब आप संस्कृत देखिए, गुरून में हलंत है, इसलिए गुरून अहत्वा जोड़ के क्या हुआ, गुरून हत्वा। तो अ सुनाई पड़ रहा है, ये गुरून हत्वा नहीं है, गुरुओं को मार करके नहीं है, गुरून अहत्वा, गुरुओं को न मारकर ही, निश्चित ही। कैसे गुरु? जो महानुभाव हैं, जिनका बड़ा परम प्रताप है। एक और आशय समझना होगा कि भाई एक परम प्रतापी व्यक्ति को मार देंगे तो समाज का नुकसान हुआ कि नहीं? ये आप देखिए, यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनका तो विशेष प्रोटेक्शन रख के आता है, कोई डॉक्टर हैं विशेष, तो उसका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। अब कोई ऐसे व्यक्ति आए उनको गोली मार दे तो समाज का नुकसान हुआ कि नहीं? तो कह रहे हैं महानुभाव हमारे को तो शिक्षा दी ही, आगे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कह रहे हैं श्रेयो, मेरे लिए तो श्रेय, मेरे लिए उचित ये होगा कि भोक्तुम भैक्षम, भोगूं भिक्षा का अन्न, भैक्ष मतलब भिक्षा का अन्न, अपि इह लोके, इस लोक में मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं गुरुओं को नहीं मारूं और भिक्षा का अन्न लूं। इसका, इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। गुरुओं को नहीं मारेंगे तो परलोक बच जाएगा, क्योंकि गुरुओं को वध पाप नहीं लगेगा, और इस लोक में अब भिक्षा मान करके रह लूंगा, कोई बात नहीं। यही लोग यही बोलेंगे ना, कम से कम गुरु को तो सम्मान किया, गुरुओं को नहीं युद्ध किया, तो ठीक है, कोई दिक्कत। थोड़ा अपयश जरूर होगा मेरा, लेकिन वो सही है, कम से कम परलोक मेरा नहीं बिगड़ेगा। यही तो होगा कि भिक्षा मांगना पड़ेगा, ठीक है मांग लेंगे। और उसके बाद कह रहे हैं हत्वा अर्थ कामान, दिखाई पड़ रहा है सबको, और उसका तू, हत्वा अर्थ कामांस्तु, मार करके अर्थकामी गुरुओं को, इह एव,
इस जगत में निश्चित ही भुंजीय भोगान, भुंजीय भोगान, भोगूं, भुंजीय मतलब खाऊंगा, भोगूंगा, भोगों को। कैसे भोग? रुधिर प्रदिग्धान, जो उनके रक्त से प्रकृष्टेन प्रदिग्धान, छपा होगा उनका रंग, या रंग उसमें रंग रक्त रंजित जिसे कहना चाहिए, रक्त रंजित मतलब रक्त से रंगा हुआ। तो जो भी भोग, ध्यान दीजिएगा, केवल खाने की बात नहीं हो रही है, महल भी रक्त से रंजित होगा। उनके महलों को भोगूंगा कि नहीं, उनके आसन में बैठूंगा कि नहीं, उनका मुकुट लूंगा कि नहीं, इत्यादि। तो जो भी भोग भोग रहे हैं वह रक्त से रंजित होगा। अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए औरंगजेब का। औरंगजेब राजा बना तो आप लोग क्या उसको डेसिफर करेंगे, इंग्लिश में कहते हैं, मतलब हाँ, शाहजहां को अपने पिता को जेल में डालकर अपने भाइयों को मारकर वह राजा बना। इतनी हिस्ट्री पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? आए थे नंबर ठीक हिस्ट्री में? तो अब समझ गए कि जो राज्य उसने प्राप्त किया वह उसके भाइयों के खून से सना हुआ था। अब तो सबको समझ में आ गया? ठीक है। गीता भूषण टीका। तुम्हारे अंदर स्वराज्य की स्पृहा भी नहीं है तो तुम देह का भरण पोषण कैसे करोगे? समझ में आया था? श्रीधर स्वामी वही बोल रहे थे कि देह यात्रा कैसे चलाओगे? भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम भिक्षा मांग के थोड़ा ना जी सकते हो, तो कमाई कैसे करोगे? अब कमाई नहीं करोगे तो खाओगे कहाँ से, और खाओगे नहीं तो जियोगे कहाँ से? ठीक, लिंक क्लियर? ठीक है। गुरु, उसका उत्तर दे रहे हैं अर्जुन, गुरुओं का वध ना करके वह भोजन के लिए भीख मांगकर निर्वाह करना बेहतर है। भले ही ऐसा करना क्षत्रिय के लिए निंदनीय क्यों ना हो, क्योंकि यद्यपि यह इस जीवन में दुर्यश का कारण है लेकिन यह अगले जीवन में बाधाएं पैदा नहीं करेगा। सबको समझ में आया ये बात? अरे यस तो बोलो, नो तो बोलो। भाई आप लोग भी म्यूट है क्या यहाँ पे? यस 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 यस। Zoom devotees, can you nod your head? Is it easy to understand? हाँ, क्यों उसको स्वीकार कर रहे हैं? यद्यपि भिक्षा मांगना क्षत्रिय के लिए निंदनीय। अरे हम लोग क्षत्रिय है नहीं ना, इसलिए हम लोग क्या दिक्कत है, भिक्षा मांगने में क्या दिक्कत है? आप लोग भिक्षा मांग के जिएंगे? पहले ही बता दीजिए। अब देखा, जब अपने पे आए तो समझ में आएगा। मैं कहूँ कि नौकरी करने की क्या जरूरत है, चलो बाहर जाके भिक्षा मांग के खाओ। मैं भी भिक्षा मांग के नहीं खाऊंगा, यद्यपि मैं अधिकार से भिक्षा मांग सकता हूँ। पता है आपको? ब्रह्मचारी एक्चुअली हमको भिक्षा मांग के खाना चाहिए। हम लोग डिवाइडर लगे खाते हैं कृष्णा हॉल में। एक्सक्यूज इट क्लास, स्वर्ग इधर पृथ्वी है कि नहीं? हम लोग क्यों भाई अधिकारी हैं, ब्रह्मचारी अधिकारी है कि भिक्षा का कटोरा रख के खाए और कोई बुरा नहीं मानेगा। अरे बोल के बड़े अच्छे सन्यासी है, ब्रह्मचारी हैं, भिक्षा मांग के नहीं। लेकिन क्या नाम है, ठाकुर जी, रुद्र राम हरि सिंह, ये अगर भिक्षा मांग के खाएंगे तो बुरा मानेंगे कि नहीं? आपके घर में सब आप ठाकुर हो ना, कहीं भिक्षा मांग के खाएंगे तो आपको बुरा मानेंगे कि नहीं? अरे तू पैदा क्यों हुआ, मर जाता, भिक्षा, ये बोलेंगे ना घर में? क्यों बोलेंगे ऐसा बताइए? और भी ठाकुर यहाँ पे हैं कि नहीं? ठाकुर में भिक्षा मांगते हैं कभी? और आप लोग भी अन्यथा कभी भिक्षा मांग ले खाने के लिए सोचे हैं? इस ऐसी गति को कोई नहीं प्राप्त करना चाहता है। हमको कोई नहीं जानता है, इन केस आपको लग रहा हो तो हमें कोई नहीं जानता है। हम भिक्षा मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं कटोरा लेके घूमने लग जाऊँगा कोई बुरा नहीं मानेगा। अरे तो ब्रह्मचारी कैसे बाबा लोग हैं, आइए बाबा लोग, या कुछ गाली देगा, कुछ रोटी देगा, ऐसे करेगा, करते कोई दिक्कत नहीं मानेगा। लाल कपड़े में कोई घूमेगा भिक्षा लेके, उसको उसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं माना जाएगा। उसको विरक्त बोला जाएगा, अरे परम विरक्त है, तो मधुकरी करके खाते हैं, मधुकरी करके भैंसे की तरह खाते हैं, ऐसे कहा जाए, खूब मधु की तरह नहीं खाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत से वृंदावन में भजन करने वाले लोग करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सम्मानीय व्यक्ति के लिए, आप में से हम में से कोई विश्व विजेता तो नहीं ना किसी चीज़ में? हाँ ठीक है। तो ये विश्व विजेता अर्जुन भिक्षा मांगे, ये कितनी निंदनीय बात होगी। भगवान का साक्षात मित्र भिक्षा मांग रहा है, भैया देखो क्या स्थिति है, ऐसे बोलेंगे लोग, भगवान का भाई इत्यादि इत्यादि। तब भी अर्जुन कह रहे नहीं, वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। दुर्यश प्राप्त होगा इस जगत में तो मर के खत्म हो जाएगा। भाई अपयश मिलेगा भी तो मर के खत्म हो जाऊंगा, लेकिन आगे की जिंदगी तो सुधर जाएगी। इट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट। दूसरे एंगल से देखिए, हमारा छोटा सा जीवन है,
इसमें कुछ ऊंचा नीचा करके चला भी लिया, लेकिन अगला जीवन अच्छा हो गया तो लाभ हुआ कि नहीं? और तो जैसे वेरी थोड़ा अलग एंगल से मैं बोल रहा हूँ इस बात को। तो कह रहे हैं हमको यहाँ दुर्यश प्राप्त हो गया तो जीना ही कितना दिन है, कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे, लेकिन मेरा परलोक नहीं बिगड़ेगा, इसलिए मेरे लिए वो श्रेयस्कर है। ठीक है। तुम्हें भीष्म और अन्यों को भी त्याग देना चाहिए, यद्यपि वह शिक्षक हैं। ये कौन बोल रहा है? भगवान आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। भी तुम सही बोल रहे हैं, गुरुओं को नहीं मारना चाहिए, लेकिन गुरुओं की स्थिति नहीं देख रहे हैं आप। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि गुरुओं, अब ये गुरु नहीं रहे हैं, ये तो आतताई हो गए हैं, ये धर्म को भूल गए हैं, तो इसलिए मारने में कोई दोष नहीं है। तो कह रहे हैं तुम्हें भीष्म और अन्यों को भी त्याग देना चाहिए, यद्यपि वह शिक्षक हैं, द्रोणाचार्य आदि, परंतु वे युद्ध के गर्व से संदूषित हैं, शक्तिशाली हैं और युद्ध करना चाहते हैं, और कार्य अकार्य के विवेक से रहित हैं। कार्य मतलब जो करना चाहिए, और अकार्य मतलब जो नहीं करना चाहिए, ये विवेक उनको नहीं रहा है। केवल धन के, क्योंकि दुर्योधन के धन के द्वारा ये पोसे गए हैं, तो अब ये सोच भी नहीं रहे कि अधर्म की तरफ से इधर से इनको युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये अपने गुरु के पद को से च्युत हो गए, इसलिए इनको मारने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वह दुर्योधन और अन्यों के संसर्ग से दूषित हो गए हैं, और वह युद्ध का उपयोग तुम पर हिंसा करने के लिए एवं तुम्हारा राज्य छल से जीतने के लिए कर रहे हैं, ऐसा स्मृति शास्त्र में भी कहा गया है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, छल क्या हुआ, तय क्या हुई थी बात, जरा बताइए। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, उसके बाद हम राज्य वापस करेंगे। ये कभी सोचे आप इस तरह से? नहीं सोचे ना। और उसके बाद बात क्या हुई? बिना युद्ध के मैं एक सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। ये नितांत छल है कि नहीं बताइए? सारी कंडीशन इधर से फेवरेबल पूरी सेट हो गई हैं, पूर्ति कर दी गई है अर्जुन के द्वारा, पांडवों के द्वारा, फिर भी छल है कि नहीं? सीधा छल है कि नहीं? तो अब युद्ध किया जाए कि नहीं? आप अगर पांडवों की तरफ से होते तो क्या करते? युद्ध करते कि नहीं करते? इससे टू मच ऑफ एन अट्रॉसिटी। 13 साल परेशान किए, उधर भी छल किए, उसके बाद बोले तो तुमको हम दे देंगे, और उसके बाद फिर तुम अब इस प्रकार से बोलो कि मैं नहीं युद्ध नहीं दूंगा, तो कौन व्यक्ति सोचेगा कि हमसे युद्ध ना करें? और अच्छा ये बताइए, क्या ये भीष्मदेव नहीं देख रहे हैं? क्या भीष्मदेव और द्रोणाचार्य नहीं देख रहे हैं कि ये नितांत छल है? उन्हीं के सामने ये पहले बात तो छल करके उनको वन में भेजा गया, ठीक है, और भीष्मदेव और द्रोणाचार्य अब देख रहे हैं कि अब फिर से छल ही कर रहा है दुर्योधन एंड पार्टी। तो उनको डांटना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था तुम ये गलत कर, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए कार्य और अकार्य का विवेक छूट गया है, एटलीस्ट उनके एक्शन के द्वारा तो यही दिखाई पड़ रहा है। तो उसके बाद कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, ऐसा स्मृति शास्त्र में भी कहा गया है कि गुरोर अपि अवलिप्तस्य कार्य कार्यम अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। वह गुरु जो अहंकारी हो, कार्य अकार्य का विवेक न रखता हो, और जो पापाचार में लिप्त हो, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि भगवान और अर्जुन के बीच में टीका में एक संवाद रखा गया है, लेकिन उसका आधार शास्त्र है। शास्त्र को कोट करके बोल रहे हैं, काफ़ी रुचिकर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु में ये सब दोष नहीं होने चाहिए। जो अहंकार से युक्त है और जिसको यही नहीं पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो गुरु क्या हुआ? भाई मान लो आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कह रहा है हम सब जानते हैं, बस ये नहीं जानते कि आपकी दवा क्या है। तो ठीक है, हम चलते, फिर क्या करना आपके पास आकर? नहीं, मैं चाउमीन बनाना जानता हूँ, मेरे नंबर बड़े अच्छे आए हिस्ट्री में। अरे उससे क्या मतलब है? आपको दवा आती है कि नहीं? दवा तो हम नहीं जानते हैं, या भूल गए हैं, या जो कुछ भी है। तो फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाने का क्या प्रयोजन? डू यू एग्री? मान लीजिए क्या ना, हलादनी शक्ति माता जी, वैसे तो आपको इंजेक्शन लगाना आता है, इज इट नॉट? आप इंजेक्शन लगाना ही भूल जाए तो नर्स होने का क्या मतलब, इज इट नॉट? अरे मैं मिठाई खिला दूँ, अरे भाई मिठाई खाने नहीं आए, इंजेक्शन लगवाने आए। नहीं, मैं मिठाई खिला दूँगी, अरे तो इंजेक्शन वो भूल गए हम, इज इट नॉट?
आप लोग भी जो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, सब कुछ जाने आप, हम जब 16 माला जप करना जानते हैं, भागवत पढ़ना जानते हैं, और ये कोडिंग जानते हो कि नहीं? कोडिंग नहीं जानते हैं तो क्या के लिए है? इज इट नॉट? जिसका जो फंक्शन है वही नहीं कर पा रहा है तो क्या मतलब हुआ? ये बात आप लोग को मजाक में लग रही है, लेकिन दुनिया में कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनको यही नहीं पता है कि गुरु क्या हो, गुरु का मतलब क्या है। ये आप बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूँ। 3 संबंध ज्ञान गुरु को बहुत क्लियर होना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु को क्या है वो संबंध ज्ञान? मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा। भगवान से भगवान कौन है? भगवान जिसको तुम मान लो वही भगवान है? नहीं, ऐसे गुरु को नहीं मानना चाहिए। कृष्ण ही भगवान है, विष्णु भगवान है, और मेरा उनसे क्या संबंध है? मैं उनका नित्य दास हूँ। ये 3 बात तो गुरु जी को पता ही होना चाहिए और उसके अनुसार वो कार्य भी करने चाहिए। इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड। लोग ऐसे ही गुरु स्वीकार कर लेते हैं, गुरु करो जान के और आटा खाओ छान के। समझ में आया? तो यही भगवान कह रहे हैं कि तुम यहाँ गुरु जान रहे हो, ये गुरु के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। आंख मूंद करके गुरु नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर गुरु बोल रहे हैं कि भाई भगवान कृष्ण को शरणागत मत हो, तो वो बात फिर ऐसे व्यक्ति को गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेक सेंस? ओके। महाभारत में है 5.178.24। विश्वास नहीं तो महाभारत आकर के आप देख लेना। इस पर अर्जुन कहते हैं कि महानुभावन, यद्यपि ये इस समय कुछ अर्थकामी हो गए हैं, अर्थ की इच्छा से वो लोभी हो गए हैं, परंतु इनके पास सर्वोत्कृष्ट अनुभाव अर्थात शक्तियां हैं। अनुभाव का एक भी अर्थ होता है जो उनके वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य के कारण इन्हें प्राप्त है। काल व कामादि को अपने वश में करने के कारण ये सभी दोषों से मुक्त हैं। कौन काल को जीता था माय डियर डिवोटीज? भीष्म पितामह। इच्छा मृत्यु काम को जीते थे। कौन जीता था? भीष्म पितामह। देखिए, आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी रहना टफ है लेकिन बहुत आसान है, और ऐसे वातावरण में रहना जहाँ बहुत सुंदर स्त्रियाँ हों और खुद व्यक्ति खूब पौरुष से युक्त हो। पता है ना आपको, 3 अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, इनको हर कर कौन लाए थे? भीष्म पितामह। तो कहते चलो मैं शादी कर लेता हूँ, वो बोल सकते थे, लेकिन शादी किए थे विचित्रवीर से। इज इट नॉट? नहीं, तो शादी किससे हुई थी? अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। अम्बा चली गई थी, विचित्रवीर से हुई थी। हाँ, तो लेकिन चित्रांगद तो मर गए थे। चित्रांगद तो उन्हीं नाम के गंधर्व से युद्ध करके पहले ही मर गए थे। तो विचित्रवीर के लिए 3 लड़कियां लेके आ रहे थे, उसमें से अम्बा चली गई थी और शादी अंबिका और अम्बालिका की हुई थी। ये बात थी। तो मान लीजिए कि वो एग्जाम्पल सोचिए, मान लो भीष्म कहते हैं ये तो बड़ी सुंदर है, मैं ही कर लेता हूँ शादी, तो कौन रोक रहा है इनको? कौन रोक रहा है? लेकिन वो जो बोल दिए कि नहीं न मैं शादी करूंगा, मतलब पहले तो बोले मैं राज्य नहीं लूंगा, फिर बोले ना आपकी संतान होगी तो वह लड़ेगी, तो कहते हैं मैं संतान भी नहीं करूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा। तब देवताओं ने बोला था भीष्म ये बृहत व्रत है। समझ पा रहे हैं बात? जो व्यक्ति नैष्टिक ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में रह रहा है, उसके लिए आसान है, लेकिन पॉलिटिक्स चल रही है, इधर हल्ला हो रहा है, उधर हल्ला हो रहा है, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां घूम रही हैं और उसके बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना, ये अद्भुत बात। इसीलिए कह रहे हैं कामादि दोष को अपने वश में किए हुए। और हाँ, एक और बात हम भूल गए, क्षत्रिय के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना ऐसे ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सही बात है। वो उनको इतना रजगुण रहता है कि उनको पत्नियां चाहिए, एक नहीं कम से कम 17 पत्नियां। क्या नाम थे महाराज राणा सांगा की? 17 पत्नियां थी, 17। वो ब्राह्मण रह जाते हैं ब्रह्मचारी, लेकिन ये नहीं रह पाएंगे इस प्रकार से, और फिर भी रह गए। तो ये महानुभाव है कि नहीं? यहाँ नोट दिया गया है, भीष्म देव ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था ताकि उनकी कोई संतान ना हो जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। भीष्म देव को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता। तो ये काम और काल को जीत लेने वाली बात थी। आपको पता होना चाहिए कि इच्छा मृत्यु का वरदान शांतनु महाराज ने दिया था। जब उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा इत्यादि, तब वो आश्चर्यचकित हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। तो काल को जीत लिए। ठीक है, मैं इसमें कुछ और कहने वाला था, भूल गया। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि देखिए, भले ही इस समय वो अर्थकामी है, अर्थ के लोभ से वह
कार्य और अकार्य के विवेक को भूल गए हैं, लेकिन अर्जुन के हिस्ट्री को नहीं भूल रहे हैं। आप देखिए, इस जगत में जो नीच व्यक्ति होता है ना, वो बस केवल यही देखेगा कि आज किसकी क्या परिस्थिति है, वो ये नहीं देखेगा इसने पहले क्या कार्य किए हैं। ध्यान दे रहे हैं इस बात को? जो व्यक्ति बहुत शील संपन्न है वही देखता है, वो एक व्यक्ति के पॉजिटिव को देखता है, सुनाई पड़ रहा है आपको, और नेगेटिव को नहीं देखता। समझिएगा, जो महान वैष्णव क्या करते हैं, इतना सा पॉजिटिव होगा उसको बहुत बड़ा देखेंगे, और बहुत बड़ा नेगेटिव होगा उसको ध्यान भी नहीं देते। वो उनको नोटिस ही नहीं होता ना, ध्यान ही नहीं देते। खुद बोल रहे हैं अर्थ का मान, ये लोग अर्थ के लोलुप हो गए हैं, फिर भी नहीं मारूंगा। उनको महानुभाव दिख रहा है इनका, इतने बड़े व्यक्ति, इनको कैसे मैं मार सकता हूँ, मेरे गुरुजन है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? ये हमें समझने में इसलिए कठिनाई हो रही है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है ना, हमारे पास बहुत बड़ा बायोकुलर्स है, और अब मैं शुभजीत प्रभु को देख रहा हूँ, हाँ, लिस्ट आती जा रही, 1 2 3 4 दोष ही दोष देखते रहते हैं। उसके बाद चलो नेक्स्ट पेशेंट, सुनील माधव प्रभु, हाँ ये अच्छा इनके दोष हो गए, अच्छा कृष्ण लादनी माता जी, हाँ ये तो दोष की भंडार है, क्या करें। ये हमारी स्थिति है, लेकिन भगवान का दिव्य गुण है कि वह दोष नहीं देखते। प्रभुपाद जी, महान भक्त लोग दोष नहीं देखते, अदोष दृष्टि कहा जाता है। सामान्य खलों में भी वह दोष दृष्टि नहीं करते, तो बताइए महान भाव जो गुरु हैं उनमें कैसे कर लेंगे, बताइए। सो दैट नेचर ऑफ अ प्योर डिवोटी इज मैनिफेस्टिंग। शुद्ध भक्त का स्वाभाविक लक्षण है, वो प्रकट हो रहा है यहाँ पे। चलिए, ये श्लोक बहुत अच्छा था। मैं कल ये आए गए थे मेरे रूम पे तनिष्क प्रभु, तो मैंने तुरंत उनको बताना शुरू किया। अभी देखिए, तो आप कह रहे हो कि इनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन भीष्म देव ने क्या कहा है जरा आपको याद है? महाभारत में तो आपका खैर खुद ही चरित्र लिखा है, अर्जुन जान भूल गए, महाभारत पढ़े नहीं तुम, परंतु भीष्म ने स्वयं कहा है कि अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्तु अर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराजा बद्धोस्मि अर्थी न कौरवई। ये युधिष्ठिर महाराज को कहा। बड़े भैया से सुने नहीं आप क्या बोले थे? युधिष्ठिर महाराज को साक्षात भीष्म पितामह कह रहे हैं क्या? अर्थस्य पुरुषो दासो, अर्थ का पुरुष दास होता है। दासस्तु अर्थो न कस्यचित्, ये धन किसी का दास नहीं होता है। अरे बहुत सुंदर बात है। इति सत्यम महाराजा, हे महाराज युधिष्ठिर, सत्य है कि बद्धोस्मि अर्थेन कौरवई, मैं बद्ध हो गया हूँ अर्थ के द्वारा कौरवों के द्वारा या कौरवों का मैं बद्ध गुलाम बन गया हूँ, बंधुआ का गुलाम बन गया हूँ, क्योंकि अर्थ उनसे लिया है। अब इस पर जरा विचार कीजिए, पहले इसका अनुवाद पढ़ता समझाऊंगा। मनुष्य धन का दास होता है, परंतु धन किसी का दास नहीं होता। यही सत्य है। हे राजन, मैं कौरवों के धन के द्वारा बंधा हुआ हूँ। महाभारत 6:41-36। तो ये बात आप नहीं कह सकते कि इस समय इनकी वही स्थिति रह गई। वह अर्थ के कारण, अर्थ की प्राप्ति कौरवों से हुई है, इस कारण से धर्म और धर्म को भूल गए हैं, इसलिए वो गुरु के पद से च्युत हो गए, इसलिए उनको उनसे युद्ध करना चाहिए। देखिए, ये बताइए कि जैसे आप 20,000 रुपये कमा के लेके आए, तो 20,000 रुपये को संभाल के आप रखते हैं या 20,000 रुपये आपको संभाल के रखता है? क्या उत्तर है? माइक पे कोई बताना चाहेंगे? हाँ, हम लोग 20,000 रुपये को संभाल के रखते हैं। ठीक है, कौन सेवा कर रहा है? हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा, 20,000 रुपये, बहुत छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ, उसको आपकी चिंता होती है कि आपको अपने रुपये की चिंता होती है? हाँ भाई, पैसा संभाल के रखा जाना चाहिए। तो कौन सेवक है? हाँ, और उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत पैसा कर रहा है कि हम कर रहे हैं? आप समझ में आ गया कि नहीं? और कभी कभी ये बोलते हैं भाई अब पैसे के लिए तो करना ही पड़ेगा। हमारे एक रिश्तेदार 40 घंटे बॉयलर की मेंटेनेंस चल रही थी पावर प्लांट में, खड़े होकर कार्य किए हैं। कभी आपने ट्राई किए? 40 आवर्स खड़े होकर, पता नहीं कैसे खा रहे थे, क्या कर रहे थे, लाइक नो स्लीपिंग नो ईटिंग। काश उस दिन एकादशी होता। खाए तो खाए थे होंगे कुछ, लेकिन काश उस दिन एकादशी होता। और दुनिया में कितने कितने लोग आप देखेंगे बहुत खतरनाक कार्य करते हैं,
धन प्राप्ति के लिए। दास बन गए कि नहीं धन के, इसीलिए ब्राह्मण लोग धन से दूर रहते हैं जानबूझ करके। अपने सहज रूप से जो आ जाए सो आ जाए और भगवान की सेवा में लगा देते हैं, ये नहीं कि उसको इकट्ठा करते बैठे रहें। और आप ये भी देखेंगे कि धन जितना आता है उतना और भय भी निर्माण करता रहता है। सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ भीष्मदेव विचार नहीं बात है, जब शादी नहीं की तो जंगल में जाके भी तो रह सकते थे। वैसे तो खैर नहीं रह सकते थे क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि राज्य का मैं संरक्षण करूँगा, लेकिन क्या डांट नहीं सकते थे दुर्योधन को? लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, मैं उनके द्वारा मेंटेनेंस प्राप्त करने के कारण धर्म को भूल गया हूँ। खुद बोल रहे हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर नहीं कर सकते तो आप गुरु के पद से हट रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन उनके उपकारों को नहीं भूल रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। इसलिए इस भीष्म उक्ति के अनुसार ही, क्योंकि इन्होंने अर्थ के लोभ से स्वयं को बेच दिया है, तो फिर इनके महानुभावता कहाँ रह गई। इसलिए युद्ध में इनका वध करना उचित है, मान लो भगवान ऐसा कहें। तो इस पर अर्जुन कह रहे हैं कि हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहेवा। वो स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे गुरु जो हैं वह अर्थ कामी हो गए हैं, फिर भी जो मैं उनको मार करके भोगूंगा वो उनके रक्त से सना होगा, इसलिए वो ठीक नहीं है। यदि मैं उन गुरुओं का वध कर भी देता हूं जो अपनी अर्थ की कामना से अयोग्य हो गए हैं। अर्थ कामान समझ में आ रहा है? अर्थ कामान शब्द ये गुरुओं के विशेषण के लिए रूप में है। और इस प्रकार इस लोक में इह इव सुख प्राप्त कर भी लेता हूँ तो भी परलोक में सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह भोग इनके रक्त से रंजित होगा। रुधिर प्रतिग्धान, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है? यस बोलो, ये सब सो गए? इसीलिए बोलता हूँ फ्रूट्स खाया करो। अन्न खाकर यहाँ पे सोने चालू कर दे रहे सब लोग। पैसा कमाने के बाद भी फल खाने के लिए पैसे नहीं है करके सोते रहते हैं। गीता में कितनी मेहनत करके हम सिखा आ रहे सब, यहाँ अच्छी नींद आ रही है, शोक नष्ट हो रहा है, भय नष्ट हो रहा है, लेकिन निद्रा नष्ट नहीं हो रही है। ओ ये तो भागवत में भी लिखा हुआ है, शोक मोह भयापह, शोक नष्ट करती है, मोह नष्ट करती है, भय नष्ट करती है, लेकिन ये लिखा नहीं कि निद्रा नष्ट करती है। निद्रा नहीं लिखा है, इसलिए भक्त तो लाइसेंस लेके सो रहा है। जब शोक नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, भय भी नष्ट हो गया, तो क्या करेगा आदमी? सोएगा। ठीक है, वह शुद्ध भोग नहीं होगा, क्योंकि वह उनको मारने के उपरांत प्राप्त होगा। वैसे देखिए, समझने वाली बात होगी, ऐसा नहीं है कि महल पे उनके खून के धब्बे लगे होंगे। ऐसा नहीं कि भीष्मदेव कहाँ मारे जाएंगे? कुरुक्षेत्र में मारे जाएंगे, तो उनका खून क्या लेके जहाँ पे पोता जाएगा, पेंट किया जाएगा उसको? नहीं। लेकिन ये कहने का तरीका होता है, कुछ बातें कठोर तरह से बोली जाती हैं ताकि उसकी इंटेंसिटी को बताया जाए। इसका आपको ध्वनित अर्थ ही लेना पड़ेगा कि उसका वो जो ब्लेम है, जिनको मारने का धब्बा है, वह हमारे ऊपर रहेगा। अरे देखो अपने दादा को मारने वाला। सुना है आपने कभी कभी कोई लड़का धन के लिए अपने पिता को मारता, सुना होगा कभी? तो अब मान लीजिए उस गांव में जाएंगे। अब ऐसा हमारा अनुभव हुआ कि हम गांव में गए थे, तो हमारे साथ वाला व्यक्ति बोला, अरे ये तो अपने पिता को ही गोली मारा है, ऐसे करके मुझे बता रहा था। तो नया व्यक्ति भी कहेगा, अरे क्या आदमी है, इज इट नॉट? तो जहाँ जहाँ आप अपयश की बात कर रहे हो, तो यही अपयश होगा ना। अगर मैं इनको नहीं मारता हूँ तो यही अपयश होगा ना कि ये भिक्षा मांग के जी रहा है। लेकिन ये तो कोई नहीं कहेगा कि मैंने गुरुओं को मारा है। एक ऐसे कह लीजिए, मैंने अपने धर्म को मारा है लेकिन गुरुओं को नहीं मारा है। ये लोग यही तो बस इतना ही अपयश होगा ना। लेकिन इनको मार दूंगा तो तब भी तो अपयश प्राप्त होगा। आर यू एबल टू फॉलो? आप देखेंगे ना कि कहां कहां अपयश प्राप्त हुआ। अपयश प्राप्त हो रहा है कि नहीं? भिक्षा मांगने से भी अपयश मिल रहा है, लेकिन परलोक नहीं डिस्टर्ब हो रहा है। और यहां अपयश मिल रहा है, और वो अपयश बहुत खतरनाक है। गुरुओं को मार करके भोग रहे हैं लोग। आप क्या कर सकते हैं? कलयुग चल रहा है, मार दिया गुरुओं को और भोग रहे हैं। और साथ साथ फिर यमराज हमको कष्ट देंगे, परलोक में दुखी होंगे। तो ये तुला जो है यही बात तोल रहे हैं कि हमें गुरुओं से युद्ध नहीं करना चाहिए। यद्यपि यह युद्ध के गर्व बल से दूषित हैं, फिर भी यह मेरे लिए पूजनीय है। इस वाक्य से सूचित प्रकट डबल हो गया। इस वाक्य से
यह सूचित हो रहा है, बस इस वाक्य से यह सूचित हो रहा है कि अर्जुन अभी भी उनको गुरु के रूप में ही ग्रहण कर रहे हैं। अभी भी का मतलब क्या हुआ? यद्यपि ये अर्थ कामान हैं, अर्थ की इच्छा से युक्त हैं और कार्य के विवेक को छोड़ दिए हैं, फिर भी उनको गुरु के रूप में ग्रहण करना है। उम्मीद है कि सबको समझ आएगा प्रभुपाद का तात्पर्य। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। अरे ये सोचिए ना, हम ये बात छोड़ दिए थे, गुरु का कार्य ही है विवेक देना, किस पथ पे चलो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। जब वही नहीं पता गुरु को तो फिर गुरु क्या देंगे? गुरु का मतलब क्या हुआ बताइए? ठीक है, विवेक समझते हैं, सार असार, सत असत का विवेक है। डिस्क्रिमिनेशन, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। एक बार हमने सुना था, एक सन्यासी इस्कॉन के थे, तो उनका कोई शिष्य होगा या कोई, मुझे नहीं पता शिष्य था या कोई डोनर था, तो वो व्यक्ति बहुत डोनेशन दे रहा था। तो वो सोच रहा था कि महाराज जी को हम खरीद ही लिए हैं, जो हम बोलेंगे वो करेंगे। तो महाराज क्रोधित होकर के उनको बोले कि क्या सोचते हो, तुम इतना डोनेशन लाए हो तो क्या मुझे खरीद लिए हो? महाराज तो निरासक्त थे, क्या तुम ठीक है तुम सेवा कर रहे हो, लेकिन तुम मुझको ही बोलना शुरू कर दिए कि मैं कैसे आचरण करूं। वो व्यक्ति चला गया। महाराज उसके पैसे पे आश्रित नहीं थे, प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य के पैसे पे आश्रित नहीं होता, तो वो फिर क्या बोलेगा? फिर तो शिष्य का बाल पे चढ़ जाएगा। नहीं, दैट व्हाट्स अट्रैक्टिव फॉर अ गुरु, इज इट नॉट? शिष्य जब ये देख रहा है कि नहीं मैं इनको अपने धन से नहीं खरीद सकता हूँ, आर यू एबल टू फॉलो? सिंसियर सेवा के द्वारा ही ज्ञान देने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ और आप ज्ञान दे दीजिए हमको, नहीं ऐसा होता। आर यू एबल टू फॉलो? तो ऐसा नहीं था कि ये इन्होंने आर्थिक रूप से लाभ दिया तो इन्होंने कोई सेवा नहीं करी। आप मेरे फॉलो कीजिए, द्रोणाचार्य ने क्या कोई सेवा नहीं किया? क्या भीष्मदेव कोई सेवा नहीं किए? तो क्या बेच दें अपने आप को? ठीक है, कौरवों ने धन दिया था, जो भी कुछ दिया था। ये बताइए कि राज्य किसका था? राज्य था भीष्मदेव का। समझ रहे बात? तो भीष्मदेव का इस प्रकार से सोचना कि या द्रोणाचार्य का इस प्रकार से सोचना कि अब हमको धन दिए तो हम जो कुछ भी हमें करना पड़ेगा, ये जो कुछ कहेंगे करेंगे, ये चीज़ उचित नहीं थी। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। समझ गए आप? एग्जाम्पल मैंने सन्यासी महाराज का दिया, समझ में आया आपको? ही रिमेंड प्रॉपर प्योर डिवोटी बिकॉज ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड कि भाई पैसा दे रहा है तो हम बिक जाएं उसके आगे, कुछ भी बोले नहीं। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ है रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। श्रीधर स्वामी की टीका देखिए, इसके 2 डायमेंशन आएंगे, आप देखिए कि बड़ा सुंदर है। गुरून अर्थात द्रोण आदि को, द्रोण आदि मतलब द्रोण भीष्म पितामह आदि को, अहत्वा अर्थात परलोक विरुद्ध गुरु वध को नहीं करके। इसको समझिए, गुरून हत्वा मतलब गुरुओं को मारने वाले का परलोक, गुरुओं को मारना ये परलोक विरुद्ध आचरण है। तो गुरुन हत्वा कहिए, और तो गुरुन अहत्वा मतलब परलोक बिगाड़ने वाला, परलोक के विरुद्ध जो आचरण है उसको नहीं करके। आर यू एबल टू फॉलो? आप लोग भागवत पढ़े अगर तो 6.2.9-10 उसमें लिखा है कि गुरु को मारने वाला, पिता को मारने वाला, स्त्री को मारने वाला इत्यादि इत्यादि, ये सब महापातक कहलाते हैं। तो गुरुन हत्वा का मतलब क्या होगा? गुरु को मारकर। तो गुरु को मार के क्या होगा? परलोक बिगड़ जाएगा। तो गुरुन हत्वा मतलब होगा गुरु को मार करके जो परलोक बिगाड़ने वाला कार्य है उसको ना करना हमारे लिए उचित है। समझ में आया? ठीक है, को नहीं करके इस लोक में भिक्षा अन्न को भोगना श्रेय अर्थात उचित है। क्या एक क्षत्रिय के लिए उचित है? नहीं उचित है, लेकिन परलोक नहीं बिगड़ेगा इसलिए उचित है। गॉट इट? वही सब बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा सटल परिवर्तन है। अगर नींद ना आ रही हो तो समझ में आएगा, और नींद आ रही है तो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके बाद जब समय मिले तो सुनिएगा, अगर समय मिला तो। विपक्ष में मतलब प्रत्युत मतलब उल्टा बात अगर सोचे तो विपक्ष में तो केवल परलोक में प्राप्त होने वाला दुख है। मतलब अगर मैं गुरुओं को मारूंगा तो मुझे नरक मिलेगा। ठीक, विपक्ष मतलब दूसरी तरफ। हाँ,
और यह व यहां भी अर्थात इस लोक में भी नरक के दुख को ही अनुभव करूंगा। अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? ये बताइए कि कहीं इस जगत में किसी व्यक्ति को अब जो खाना खा रहा है उसमें रक्त सान के दिया जाएगा, यही खाना पड़ेगा, जो खाओगे उसमें रक्त सान के खाओगे, तो क्या ये नारकीय स्थिति नहीं हो गई? हाँ, ये हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, भाई तुमने तो हमको हमारा जीते जी नरक कर दिया है। ये तो आप लोगों ने घरों में खूब सुना होगा, इज इट नॉट? और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 90% की उम्मीद थी और आपके 80% आ गए, अरे तुमने तो जीते जी नरक कर दिया। या थोड़ा ऊपर नहीं बोल रहे हैं, मान लड़का ब्राह्मण है और क्षत्रिय शादी कर लिया या गुप्ता से शादी कर लिया, अरे तुमने तो हमारा नाक डुबा दिया, हमारे जीवन नरक कर दिया। ऐसे बोलते हैं नहीं माता पिता? तो स्वाभाविक बात है, नरक वरक हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा उनको लगता है कि हमारा इतना अपयश हो गया है कि हमारे लिए तो नारकी हो गया। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब बात नहीं बोल रहा हूँ, खाली समाज में बातें चलती हुई बोल रहा हूँ, ठीक है? तो दोनों नुकसान उनके हो गए कि भाई जो हम भोगेंगे वो भी तो नरक, यानी कि इधर अपयश मिलेगा, आगे नरक नहीं मिलेगा जब इनको नहीं मारूंगा, और यहाँ क्या होगा, उनको मार दूंगा तो अभी भी जो भोगेंगे वो नरक ही तो है, नरक के भोग हैं, और आगे भी नरक मिलेगा तो नुकसान हुआ ना, क्या फायदा हुआ युद्ध करने का? ठीक है, इसको हत्वा से कह रहे हैं। गुरुओं को मार कर तो इस लोक में भी रुद्र प्रदिग्धान, मान लो भगवान पूछे भाई इसमें क्या नरक मिल जाएगा, बड़े बड़ा राज्य मिलेगा, बड़े बड़े महल मिलेंगे, खाने पीने को मिलेगा, इसमें क्या आपको नरक ही लग रहा है? तो रुधिर प्रदिग्धान अर्थात उनके रक्त से प्रकृष्ट रूप से लिप्त, प्रदिग्धान, प्रदिग्धान अच्छे से स्नान कर, एक आध दो बूंद तो हम चलो एडजस्ट कर लेते, लेकिन अब पूरा अच्छे से लेप दिया है उसको, मतलब अब दाल ही पूरी दाल चावल की जगह चावल और खून मिला के दिया जा रहा है, ऐसे मान के चलिए। बोलने में अच्छा लग रहा है ना, कुछ देर में लंच लेना हम लोग को, मुंह तो बनना चाहिए ना, क्या बात कर रहे हैं गीता में, लेकिन यही बात वो जानबूझकर भगवत गीता में इतना कठोर शब्द बोल रहे हैं, भगवान के सामने बोल रहे हैं, जरा विचार कीजिए। काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इज इट नॉट? यू कांट स्पीक दैट बिफोर कृष्णा, कैन यू डू दैट? नहीं, लेकिन अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं। देख रहे हैं ना, कभी कभी यहाँ भी मैं करता हूँ, कोई बात को ड्राइव इन करने के लिए कुछ कठोर बातें बोली जाती हैं, तब जगते हैं क्या बात कर रहे हैं, इज इट नॉट? तो अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली पुट करने के लिए अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं कि खून से सना रहेगा हमारा ये भोग, क्या करेंगे इस भोग का हम, इत्यादि। लिप्त अर्थ कामात्मक भोगों को ही मैं भुंजिया अर्थात खाऊंगा। अब देखिए थोड़ा अर्थ अलग आ रहा है। अर्थ कामान अभी तक किसके संग विशेषण लिया गया था? गुरु के संग। और अब यहां क्या कह रहे हैं कि मैं जो भोग प्राप्त करूंगा वो कैसे होंगे? अर्थ कामात्मक, अर्थात मैं इनको मारूंगा लेकिन धन की इच्छा से मारूंगा। तो अब वो अर्थ कामान अपने ऊपर ले रहे हैं। नींद भाग रही है आप लोग की? नींद आ ही रही है अभी भी? प्रभु जी हमें तो चक्कर आ रहा है, अर्थ कामान किधर जा रहा है हमको समझ रहा। अर्थ कामान अर्थ लिया गया था गुरुओं के विशेषण के रूप में, और अब कह रही है जो भोग है ये अर्थ कामात्मक है। अर्थ की इच्छा से ये जो भोग मैंने प्राप्त करने के लिए गुरुओं को मारा है वो कैसे होंगे? वो रक्त से सने हुए होंगे और उनको मैं खाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का अपने पिता को मारता है तो आप क्या बोलेंगे? पैसे का लोलुप होकर, लालची होकर के इसने पिता को मारा है, तो वो जो भी घर मिला वो अर्थ कामात्मक हुआ कि नहीं? बस जब तक समाज की बात ना बोलो तब तक समझ में नहीं आता है। हमको अधर्म का कीर्तन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग करवाते हैं इस प्रकार से। ये जनरल में बोल रहे हैं। अच्छा, अथवा यद्वा अथवा अर्थ कामान यह गुरुओं का विशेषण है, ये भी अर्थ ले रहे हैं। अर्थात अर्थ तृष्णा से आकुल होने के कारण। क्या अर्थ लिया है देखिए, अर्थ तृष्णा। तृष्णा का क्या अर्थ होता है? प्यास। तो मान लो जब प्यास से व्यक्ति व्याकुल हो जाता तो देखता नहीं ना कि कहाँ पानी है, क्या पानी दो पानी दो पानी दो, अरे कुछ नहीं पानी दो पानी दो। तो कह रहे हैं ये इसी प्रकार से पैसे की तृष्णा, पैसे की प्यास से इतने आकुल हो गए हैं, आकुल होने के कारण ये तो युद्ध से निवर्तित नहीं होंगे। अर्थ थोड़ा अलग जा रहा है, इसलिए इनके युद्ध वध में हमको प्रसज्जित होना ही पड़ेगा। बड़ा सुंदर अर्थ लिया है। वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग तो अर्थ की
तृष्णा से, प्यास से आकुल हो गए, व्याकुल हो गए, ये लोग समझने वाले नहीं हैं, ये युद्ध छोड़ने वाले नहीं हैं, ये युद्ध करेंगे ही, और हमें न चाहते हुए भी इनसे युद्ध करना ही पड़ेगा। प्रकृष्ण सज्जित, मतलब लगना ही पड़ेगा इसमें। क्या हमारा दुर्भाग्य है। इस प्रकार से अर्थ लिया जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है अर्थ का मान का? ये दूसरा अर्थ कि हम लोग चाह भी लें कि भाई इनसे मांडवली हो जाए, ये लोग मान जाएं। दुनिया में देखा नहीं, अरे भैया मान जाओ, तुम्हारा भाई है, क्या एक फीट के लिए झगड़ा कर रहे हो। ये तो आप सब केस देखे होंगे, घरों में कैसे कोई झगड़ा नहीं देखे आप लोग? तो चलता है बहुत। अरे क्या तुम एक फीट के लिए झगड़ा कर रहे हो? तो नहीं, वो अर्थ का मान है। वो झगड़ा करते, कोर्ट केस चलते रहते, दोनों मर के भी चले जाते हैं। समझ में आया? क्यों? अर्थ तृष्णा से आकुल होने के कारण। मेक सेंस? हमारे बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग ज्वाइन करते हैं, हमारे ही नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी है, छोड़ के आ गए हैं वो। हम भागवत की तृष्णा रहे हुए अच्छा रहेगा उसमें क्या लेके जाएंगे। जैसे प्रैक्टिकली मैं जब छोड़ के आ रहा था तो हमारे मन में कभी नहीं आती थी, मैं कौन जाएगा वहाँ, देखना नहीं चाहते क्या। और हमें यहाँ पे बंगला मिला बढ़िया, इज इट नॉट? 12 एकड़ की प्रॉपर्टी भी रह रहे कि नहीं इतना तो कहीं नहीं रहेंगे ना, रह रहे, क्या दिक्कत है? क्यों तनिष प्रभु, है कि नहीं? रह रहे कि नहीं? 12 एकड़ गार्डन है, सब कुछ। इतना बड़ा गार्डन है किसी घर में बताइए गार्डन है, इतनी सारी गैयाँ हैं। बल्कि मेरी बहन की लड़की आई, बोली मामा की तो बहुत सारे काउज हैं मामा की काउज नहीं है, वो तो पापा की काउज है, कृष्णा की काउज है। लेकिन वो सोच रही इस प्रकार से, मामा की तो बहुत सारे काउज हैं हमारी कोई काउ नहीं है कहने का अर्थ ये है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि धन की तृष्णा से व्यक्ति कुछ भी करता है। देखिए, धन की तृष्णा से व्यक्ति कुछ भी करता है। मैं कुछ अलग तरह से बात बोल रहा हूँ। डू यू एग्री? ईमान धर्म बेचने में सबसे पहले बेचेगा। क्या ज़्यादा रेट लगाएंगे ईमान का आपका? नहीं, बहुत थोड़े रेट में बेच दूंगा मैं, है कि नहीं? करते कि दुनिया में नहीं। मैं नटवर प्रभु को हमारे गोमाता में यही समझा रहा था कि हमने कहा हम कुछ भी हो जाए अपनी, हम नहीं बेचेंगे। और बहुत बार मैंने वस्तुएं फिकवा दी हैं, नहीं ये हमारे क्वालिटी में नहीं जाना, फेंको, हमें नहीं बेचनी। उनको बहुत दर्द होता, अरे इसको बेच लेते हैं। हमें कहा नहीं, बेचना नहीं, इसको फेंकना है। अब समझ में आ रहा है? हमको मजाक खूब आता। तो बिजनेस माइंडेड है हम, ऐसा बिजनेस माइंडेड नहीं। अर्थ से आकुल होकर के, अर्थ तृष्णा से आकुल नहीं होना है। मेक सेंस? ये दुनिया में आप देख रहे हैं ना कि अर्थ तृष्णा से आकुल व्याकुल होकर के लोग आपको, हमको सर्फ का घोल पिलाने के लिए तैयार हैं। अब समझ में आ रहा है? बुरा मत मानिएगा। कभी आप लोग सोचे हैं, आप लोग सब डिवोटी हो, कभी आप सोचे हो कि कोई व्यक्ति आए, साधु जी आप आइए, ब्रह्मचारी प्रभु आइए, क्या पिलाएंगे आप? सर्फ का घोल, सर्फ एक्सल, सारी सफाई, चेतो दर्पण मार्जनम आपका चित्त एकदम साफ कर देगा। कभी कभी काम परेशान करते हैं ना ब्रह्मचारी को, इसीलिए बुलाया, एकदम काम क्रोध सब साफ कर देगा, पेट भी साफ कर देगा, अंतड़िया भी साफ कर देगा। ये देख रहे हैं क्या आप ये कठिनाई अनुभव कर रहे हैं कलयुग में कि आप कितना भी पैसा दे दीजिए, चीजें शुद्ध नहीं मिलने वाली हैं। तो क्यों हो रही हैं? अर्थ तृष्णा से आकुली, बहुत डेंजरस है। जिसके हृदय में आ गया वो धर्म कभी पालन कर ही नहीं पाएगा। तो ये अर्जुन का एक लेमेंटेशन शोक अनुभव करना कि अरे क्या कर रहे हैं, ये अर्थ से आकुल होकर के तुले हुए हैं अर्थ, ये वापस नहीं जाने वाले, युद्ध करेंगे। और इनकी ये युद्ध करना ही चाहते हैं और हमको उसमें इनको वध करने में प्रसज्जित होना पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा इनको। बहुत दिक्कत है। हाँ, जबरदस्ती का कहते ना, गले पड़ रहा है, ये गले पड़ गए हमारे। इस प्रकार से बहुत बार व्यक्ति शांत होता है, वो युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति परेशान कर रहा होता है, इसलिए युद्ध करना पड़ता है। तो ये भी एक अर्थ लिया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। प्लीज़ रिपीट व्हाट आई शुड रिपीट द होल थिंग। ये समझ में नहीं है आपको? अर्थ का मान वाली बात आ गया? ओके। इस संबंध में युधिष्ठिर महाराज के प्रति भीष्म की उक्ति है, वही बात है, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्तु अर्थो न कस्यचित इति सत्य महाराजो बद्धोस्मि अर्थेन कौरवई। मनुष्य धन का दास होता है, परंतु धन किसी का दास नहीं होता, यही सत्य है। हे राजन, मैं कौरवों के धन के द्वारा बंधा हुआ हूँ। महाभारत। साथ ही यह भी कहते हैं कि यद्यपि मैं अधर्म को अंगीकार करूँगा, ये अब अगला श्लोक का लिंक है कि मान लो मैं इस अधर्म को स्वीकार भी करता हूँ, अर्जुन कह रहे हैं गुरुओं को मारने के, तो साथ ही यह भी कहते हैं, इस श्लोक में नहीं अगले श्लोक में कहेंगे कि यद्यपि मैं अधर्म को अंगीकार करूँगा, युद्ध करूँगा, तथापि क्या हमारी पराजय होगी या जय होगी यह मुझे ज्ञात नहीं है। इसको न च आदि अगले श्लोक से कह रहे हैं।
यह भी तो कोई पक्का नहीं है ना कि मैं जीत ही जाऊंगा, तो फायदा क्या युद्ध करने का। गुरुओं को मारा, उसके बाद भी हो सकता है हम हार जाए, तो दो तो और बड़े बड़े पंगे हो गए। इस जगत में भी फिर भिक्षा मांग के जीतना रहना पड़ेगा। आर यू विल, तो सीधे पॉसिबिलिटी, अगर जीत गए तो क्या होगा, गुरुओं को मारने का वध, और भोग मिलेंगे कैसे, रक्त सने हुए। और मान लो हार गए और जिंदा बच गए, तब फजीयत, फिर भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी, और गुरुओं का वध आदि का जो भी दोष है वो भी लगा, तो परलोक भी बिगड़ेगा और अपयश भी होगा। तो केस स्ट्रांग बन रहा है ना अर्जुन का, कोर्ट केस चल रहा है यहाँ पर। अर्जुन की बुद्धि बहुत तेज है। आप देखिए कि उनके आर्गुमेंट्स को हराना इतना आसान नहीं है। श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत सुंदर, देखिए, ठीक है, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बोलो नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यस, बोलिए, गुड गुड, थैंक यू, हम ऐसे सुनना चाहते हैं। भीष्म, द्रोण आदि जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ये गुरु का अर्थ बता रहे हैं। उन गुरु जनों को किस प्रकार मैं मार सकता हूँ, मारा सकता नहीं हूँ, मार सकता हूँ। यद्यपि वे भोग में आसक्त हैं, मान लो गुरु भगवान कृष्ण के तो भोग में आसक्त है, मारने में क्या दिक्कत है। यद्यपि वे भोग में आसक्त हैं, सुनिए, यद्यपि वे भोग में आसक्त हैं, परंतु उनको मारकर उनके द्वारा भोगे जा रहे भोगों को, जो उनके होना चाहिए, उनके रक्त से सिंचित होंगे, उनके ही आसन पर बैठकर मैं कैसे भोगूंगा। अब समझ में आए बात? भाई गुरु मान लो सोने की थाली में खा रहे थे, तो मार दिया, तो सोने की थाली किसकी हुई? मेरी। गुरु जी हमारे पास आ गई, तो अब दाल चावल किस में खाएंगे? सोने की थाली में खाएंगे। यही तो करते हैं कि नहीं करते? और सोने की थाली किसकी होगी? तो उस सोने की थाली में गुरु का चेहरा दिखेगा। मेरी बात समझ रहे? ध्वनि तरस लीजिएगी। जितनी बार वो सोने की थाली देखूंगा तो यही स्मरण आएगा। रक्त नहीं मिला के दिया जाएगा, लेकिन यही स्मरण आएगा कि ये तो मेरे गुरु जी को मार के प्राप्त किया हूं। अच्छा, दूसरा, जिस आसन पे बैठेगा, जिस स्थान पे, मतलब रूम महल में बैठेगा, वहां भी ये स्मरण आएगा कि अरे ये तो गुरु जी के मार के प्राप्त किया हूं। तो इस तरह से रक्त से रंजित होंगे। देखने कितना सुंदर अर्थ हुआ। ये जगत में देखा जाता है, अगर किसी का नवजात, मतलब मान लीजिए यंग लड़का है, जैसे 12 साल का, 10-12 साल का या 15 साल का, और उसकी कदाचित मृत्यु हो जाती है, तो माता को याद रहता है कि अरे वो लड़का मेरा यहाँ पे ऐसे करता था, वैसा करता था। अनएबल टू फॉलो, वस्तुओं को देख करके स्मरण होता है। ये तो समझ रहे हैं, तो देखा गया, दृष्ट है ये। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि गुरुओं को मार दूंगा, उन्हीं के आसन पे बैठूंगा, उन्हीं के द्वारा जिन जिन भोगों में वो आसक्त थे, उन्हीं भोगों को भोगूंगा। लेकिन वो सारे भोग कैसे होंगे? उनके रक्त से रंजित होंगे। थोड़ा और अलग प्रकार से बताया, उम्मीद है कि आप लोग उसको अप्रिशिएट कर पाए होंगे। सो नाउ विल टेक अप सम क्वेश्चंस। अब गीता भूषण टीका, पहला प्रश्न, गुरुवर्ग की हत्या के अपेक्षा अर्जुन किस कार्य को श्रेष्ठकर मान रहे हैं? जाह्नवी माता जी उत्तर बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें अर्जुन ये तर्क दे रहे हैं कि गुरुओं को मारकर अगर मैं शासन को प्राप्त कर लेता, राज्य को प्राप्त कर लेता, तो यह रक्त रंजित होगा। इससे अच्छा कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करूं। हालांकि ये क्षत्रिय के लिए निंदनीय कार्य है, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए श्रेष्ठकर है, क्योंकि इससे मेरा अगला जन्म खराब नहीं होगा। लेकिन अगर यद्यपि मुझे अपयश यहाँ मिलेगा, लेकिन कम से कम परलोक मेरा नहीं, लेकिन इससे मेरा परलोक खराब नहीं होगा। अगले जन्म में ये मेरे लिए नरक जैसा नहीं होगा, और उससे मुझे अगला जन्म नरक जैसा नहीं भोगना पड़ेगा। अब इतना घबरा क्यों नहीं है? अगले जीवन में ये मेरे बाधाएं पैदा नहीं करेगा। अर्थात मुझे वो तो समझ गया, लेकिन इतना घबरा क्यों? यार ये आपको बीपी लो हो गया लग रहा है। Why you are getting so? घबराई मत, जस्ट कूल, घबराई मत। यू आर भक्ति शास्त्री, घबराई। एतत् त्वयि न उपपद्यते, ये आपको शोभा नहीं देता है। धर्म शास्त्र के अनुसार ऐसे गुरु का कैसे गुरु का परित्याग करने की विधि है, एवं इस संबंध में अर्जुन क्या प्रति उत्तर दे रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पे अदिति माता जरूर प्रकाश डालने के लिए उत्सुक हैं। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन कह रहे हैं कि यद्यपि इस समय तो ये अर्थकामी हो गए हैं, परंतु अर्जुन को यह सब याद है कि ये पहले कितने महान रह चुके हैं। उत्तर आप सही नहीं बता रही हैं। पहले प्रश्न सुनिए।
धर्म शास्त्र के अनुसार कैसे गुरु का परित्याग करने की विधि है? पहले आपको सिद्धांत बताना पड़ेगा. ओके, विल पास ऑन टू रूम डिवोटीज हियर. वांट टू आंसर? अनुष्का माता जी. एंड हियर आत्मनिर्भर, या ब्रह्मचारी, विल गिव द चांस टू हिम. यस प्रभु. हरे कृष्ण. हाँ पूरी जो निंदनीय कार्यों में लिप्त है जी, जो सत असत का जिसके पास विवेक नहीं है तो उनको त्याग कर. जो सद असत का विवेक से शून्य है, जो अहंकारी है और एक और पाप आचार में लिप्त है, ऐसे गुरु का परित्याग करने की विधि बताई गई है. और इस संबंध में अर्जुन क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं? तो जी इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा. तो भी कह रहा कि जैसे भीष्म पिता तो महानुभव है, तो महानुभव अर्थ है जैसे सूर्य के भी महानुभव कहते. अरे बाबा, जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए. फिर लोग कंफ्यूज है. हम देखिए इस प्रश्न को प्रश्न करने का उद्देश्य, उसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि लोग सुनेंगे तो कंफ्यूज ना. अभी जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, बताइए. तो भीष्म पिता यद्यपि वो दोषी से लोभ से युक्त थे लेकिन वो महानुभव है. हाँ, सेकंड पार्ट का उत्तर ये हुआ कि यद्यपि वह ऐसे दोषों से युक्त हैं, अर्थ कामान हैं, फिर भी उनका महानुभाव है, महान से युक्त है, इस कारण से वह मारने के योग्य नहीं है. ठीक है. अर्थ का मान कहने से अर्जुन का क्या आशय है? रीना सिंह कहाँ गई? यस माता जी. आप अमेरिका में है कि भारत में है अभी? अनम्यूट तो करिए. मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ प्रभु जी. हरे कृष्ण. परिव्राजकाचार्य हो गई हैं. अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई आप. ठीक है, कोई बात नहीं. अर्थ का मान कहने से हाँ क्या आशय है? मैं भारत में अक्टूबर में आऊंगी प्रभु जी. कोई बात नहीं, स्वागत है आपका. अर्थ का मान कहने से अर्जुन का क्या आशय है? अर्थ कामान से अर्जुन का ये आशय है कि वह जो भी है मतलब इस तरह के कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहता कि जिससे उसको अर्थ की कामना के लिए वो कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहता कि राज्य उसको प्राप्त हो. और अर्थ कामना मीन्स राज्य प्राप्त हो. और किसका लेक्चर सुन रही थी आप? पता नहीं किसका लेक्चर सुन रहे थे. हमने तो ये सब नहीं बताया. हरी बोल. कोई बात नहीं. मे बी हैव नॉट अंडरस्टूड प्रॉपर्ली. कोई बात नहीं है. वर्षा माता जी. प्राण. वो वाओ. यस माता जी. फाइनली मे बी हैव अ माइक आल्सो. प्राण माता जी विल आंसर दिस. ओके. अर्थ का मान किसका विशेषण है? बलदेव विद्याभूषण पाद के अनुसार. हाँ बोलिए. आवाज आ रही है प्रभु जी? आ तो रही है लेकिन बहुत अच्छा नहीं. आपके लिए स्पॉन्सर करना पड़ेगा माइक. बोलिए बोलिए बोलिए. हाँ ठीक है. हरे कृष्णा. हाँ सुनाई पड़ रहा है. हाँ बोलिए. अर्थ का मान कहने से अर्जुन का आशय है इस प्रकार इस लोक में सुख प्राप्त कर भी लेता हूँ तो परलोक में सुख प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वह भोग इनके रस से रंजित होगा. नहीं, उत्तर ये सही नहीं है. ओके. रूम डिवोटीज कौन उत्तर देगा? अनुष्का माता जी. माइक यू हैव माइक? नहीं. अर्थ का मान बलदेव विद्याभूषण पाद के अनुसार किसका विशेषण है? वो उससे समझेंगे तब बात समझ में आएगी. बोलिए. अर्थ की इच्छा से युक्त. कौन है ये? भीष्म. डाउट है आपको? नहीं. हाँ. भीष्म पिता गुरु. भीष्मदेव और अर्जुन है ना? द्रोणाचार्य और बाकी सारे लोग. तो क्या आशय है? अर्थ का मान कहने से अर्जुन का क्या आशय है? कि वो बद्ध हैं, उनके कार्य और अकार्य में विवेक यूज नहीं कर पा रहे. ओके. बोलिए कृष्णनादिनी माता जी. ओके. आप लोग पहली बार सुन रहे हैं. बोलिए. अर्थ का मान गुरुओं के लिए इधर यूज हुआ है क्योंकि भले ही वो धन राज्य आदि की इच्छा कर रहे हैं पर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर वो इनको मारते हैं तो जो भी राज्य मिलेगा वो उनके रक्त से सना हुआ होगा. यद्यपि वाले अर्थ में, यद्यपि ये अर्थ का मान है, इस समय भ्रमित हो रहे हैं लेकिन पुराना इनकी बात हम भूल नहीं सकते हैं कि ये लोग महानुभाव से युक्त हैं. काल काम आदि को जीते हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को मारना इस समय हो सकता है टेम्पररी वह धर्म को प्राप्त हो लेकिन पहले बहुत धर्म किए हैं तो उनको ऐसे मार देना ये सही नहीं है. एक बात आप ध्यान रखिए. जो व्यक्ति मान लो पूरा जीवन भजन किया है, कदाचित वह एकदम कुछ बड़ी गलती कर दे तो क्या उसका गला काट देंगे? क्या उसको उसके गला को काटने को आप मानेंगे नहीं कि बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा? आप समझ में आ गया कि अर्जुन क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं? महानुभाव हैं ये, महानुभाव हैं. कुछ कारण से, किसी भी कारण से अर्थ कामी होकर के. और ये भी इंटरेस्टिंग कि द्रोणाचार्य को अब क्या अर्थ काम रहा.
लेकिन फिर भी अर्थकामियों को संग में है, ऐसे कह लीजिए। उन्हें क्या राज्य से प्रयोजन, क्या भीष्मदेव को राज्य से प्रयोजन रहा, बताइए, है कि नहीं? ब्रह्मचारियों के, देखिए ब्रह्मचारियों को वैसे भी राज्य से क्या प्रयोजन रहेगा? अब जो आदमी ये राज्य पाजे कौन करता है? जिसको परिवार चलाना, शादी नहीं किया है तो क्यों, तो साधु बनकर सोया नहीं और गृहस्थ बनकर सोया नहीं, सोएगा आराम से भजन करेगा, तो क्या मरेगा बताइए? नहीं, आपको नहीं महसूस हो रहा है कि शादी से नहीं करता है व्यक्ति तो वो चिल एंड रिलैक्स रहता है, क्यों इतना मरेगा? तो वस्तुतः देखा जाए तो द्रोणाचार्य की इस प्रकार की लोलुपता नहीं थी, लेकिन उनकी एक एलिजेंस बोलते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, उनकी समर्पण था राज्य के प्रति, ये फंसे हुए थे इसमें। हाँ, इंग्लिश ने एलिजेंस बोला था, मतलब उस समर्पण है उसके प्रति कि भाई हमको उनके करना पड़ेगा, इनके द्वारा हमारा मेंटेनेंस है। तो कह रहे हैं कि ना, ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा, इस दोष के कारण अगर उनको मार देंगे तो हमको पाप लगेगा। महानुभावन शब्द से अर्जुन क्या समझा रहे हैं, इसको हमारे भक्त अमल कृष्ण प्रभु बताएंगे। यस प्रभु। हरे कृष्णा जी। अर्जुन कह रहे हैं कि जो गुरुजन है वो महानुभावन है, यानी इनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है, यानी शक्तियां है जो इन्हें वेद पठन और ब्रह्मचर्य से प्राप्त हुई है। और इसके साथ साथ अर्जुन कहते हैं कि काल और काम को भी इन्होंने वश में कर दिया है, तो भला इनमें कोई दोष ही नहीं है और इन्हें मैं कैसे मारूं, इसलिए महानुभावन कह रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप बहुत तेज होते जा रहे हो, लेकिन सारे प्रश्नों पर हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? गुड बॉय। भीष्मदेव ने कौन सा व्रत लिया था एवं क्यों, और उन्हें कौन सा विशेष वरदान प्राप्त था? एकादशी व्रत लिया था? नहीं, इस पर प्रकाश देंगी जानकी माता जी, कौन सा व्रत लिया था इन्होंने? प्रभु जी, भीष्मदेव ने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि उनका कोई पुत्र ना हो जो राज्य का अधिकारी बने, और इससे उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। किसने दिया था? डैडी ने दिया था, शांतनु महाराज ने। भीष्मदेव का वध करना क्यों उचित है, श्लोक में उद्धृत भीष्म उक्ति के अनुसार समझाइए। दिस इज अ गुड वन। इस पे तनिषा माता जी प्रकाश देने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें भीष्मदेव ने स्वयं ही कहा है कि मनुष्य धन का दास नहीं होता, परंतु मनुष्य धन का दास होता है, परंतु धन किसी का दास नहीं होता। मनुष्य धन का दास नहीं होता है, तभी लोग 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं ना। हाँ, होता है प्रभु जी। और होता है। अच्छा, मैं आपकी बात मान रहा, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। और कि वह ठीक है, बोलिए, ठीक है। और कि वह कौरवों के धन के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए वह उनके दास हो गए। तो इसीलिए इस उक्ति के अनुसार उन्होंने खुद को ही उनको बेच दिया है। हालांकि अगर उनकी प्रति कर्तव्य था तो वह निभा सकते थे, लेकिन उसमें ये नेसेसरी नहीं था कि वो अपना धर्म ही छोड़ दे, मतलब कुछ भी गलत होने दे उसमें साथ दे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो इसीलिए युक्ति से कह रहे हैं कि अगर उनका वध किया जाए तो वह गलत नहीं होता। और एक रुचिपूर्ण बात सोचिए, क्या विदुर जी पोसे नहीं गए थे कौरवों के द्वारा? क्या विदुर जी कौरवों के हितैषी नहीं थे? क्या वो राज्य का लाभ नहीं चाहते थे? फिर भी वह त्याग दिए थे। तो ये सोचने वाली बात है। और आपको ये भी पता होगा कि विकर्ण नाम था ना उसका, विकर्ण, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा तब भी वो हट गए थे, विदुर जी भी चले गए थे। ठीक है। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव कहकर अर्जुन क्या तर्क दे रहे हैं? यहाँ पे कौन है जिसने उत्तर नहीं दिया? राधा वर्मा माता जी का हाथ खड़ा है क्या? है साधा माता जी, यस शी इज ईगर, ओके विल गिव यू चांस, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो इनके गुरु थे वो अर्थकामी होने के कारण थोड़े दूषित हो गए थे। मतलब वो भीष्मदेव कहते हैं कि मैं दुर्योधन के धन से बंधा हुआ, फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर मैं इनका वध भी कर देता हूँ, उससे जो सुख मिलता है उससे मेरा अपयश होगा। ये लोग तो बिगड़े, अगला लोग भी मेरा बिगड़ जाएगा। और जब भी मैं इनके भोग, क्योंकि इनको भोग का इच्छुक बोला है, तो जब मैं इनसे प्राप्त करूंगा इनको मार के, तो चाहे वो आसन हो, चाहे महल हो, चाहे मुकुट, वो हमको याद दिलाएगा कि मैंने अपने गुरुओं की हत्या करी है, तो मुझे अपयश मिलेगा। माता जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप क्या खाती हैं? सीक्रेट बताइए। आवाज अच्छी है और बुद्धि बहुत तेज चल रही है आपकी अभी तक, है ना। नॉर्मली थोड़ा सा एज होने पे बुरा मत मानेगा, लेकिन एज होने पर फिर समझते नहीं है।
प्रभु जी कायस्थों की बुद्धि थोड़ी तेज होती ओह अच्छा, आई डोंट, लेकिन आप कायस्थ नहीं, आप आत्मस्थ हैं, आत्मा में स्थित हैं, आप भक्तिस्थ हैं। रियली अभी नहीं she has the best mic and she gives good answers. Very good माता जी। ये तो मेरी धृष्टता हो गई थोड़ी सी, बस ये कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं। वो नहीं, बस म्यूट और नहीं बोले देंगे। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी और उत्साहित रहते हैं माता जी हमेशा। वेरी गुड। गुरुजन युद्ध के गर्व बल से दूषित हैं, फिर भी यह मेरे लिए पूजनीय है। इस वाक्य से अर्जुन का क्या भाव सूचित हो रहा है? ओके, यहाँ कोई रूम का डिवोटी बताइए। अभी वहाँ पे और भी प्रश्न है। पंडित जी आप बताइए। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। इस भाव से ये सूचित हो रहा है कि यद्यपि उनमें दोष हैं भी, लेकिन फिर भी अर्जुन उनको अपने गुरु के पद के स्तर पर देखते हैं। ये वैसे देखिए, इसमें आप उसको दोष नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि गुरुजनों के उपकार को, गुरुजनों के गुणों को वह भूल नहीं पा रहे हैं। गुरुओं में दोष है, लेकिन अर्जुन उनको अभी भी अपने गुरु के पद पे देख रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव, वैष्णव लाइक दैट। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी कैसे गुरु को त्याज बताते हैं? ये तो इजी है। राधा और माता जी बताइए। वो गुरु जो डांट लगाए, मंगल आरती के लिए उठने के लिए बोले, जब न करने नहीं किया हो तो डांट लगाए, तुरंत त्याग है, उसको तो 100 किलोमीटर दूर से ही त्याग देना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ राधा माता जी? नहीं? ओके, बताइए क्या दोष है? आपकी आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ रही? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? माइक खराब हो गया है ना? एनीवेज, वर्षा माता जी इस पे कुछ प्रकाशन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हमें ऐसे गुरु को परित्याग कर देना चाहिए जो अहंकारी हो और जिसमें कार्य और अकार्य का विवेक ना हो, उसका विवेक नहीं रखता हो, और जो पापाचार में लिप्त हो, ऐसे गुरु को हमें त्याग देना चाहिए। सही है। भीष्म और द्रोण किस कारण आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे? तो इजी है। कौन कोई रह गया इसमें से जिसको नहीं उत्तर दिया हो? अदिति माता जी, यू हैव अ चांस नाउ। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, और केवल आर्थिक लाभ के कारण ऐसा करना उचित नहीं था, इसलिए वो अपने आचार्य पद के सम्मान को खो बैठे थे। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। आर्थिक सहायता लेने के कारण सम्मान से नहीं चुके, हट गए थे। आर्थिक सहायता के कारण उनका पक्ष ले रहे हैं और धर्म में भी इसलिए सम्मान खो दिए। बहुत ध्यान से आपको बोला। वेरी गुड आंसर, गुड वन। गुरुजनों के वध के विषय में अर्जुन की क्या सोच थी? सोचा मारो खत्म करो, इज इट नॉट? नहीं, क्या बोल रहे हैं रूम के डिवोटीज? क्या नाम है इनका? हाँ, राजीव लोचन प्रभु, बोलिए कुछ। कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसे है तो इतना टॉर्चर जीवन में कभी देखा नहीं। ठीक है, ओके, पांडे जी बताएंगे। हाँ। प्रभु जी, अर्जुन ये सोचते थे कि इतने पर भी वो उनके गुरु ही हैं। हाँ। और उनका वध करके भौतिक लोभ का भोग करने का अर्थ होगा कि रक्त से सने अवशेषों को प्राप्त। ठीक है। श्रीधरी, अर्जुन गुरु वध के संबंध में स्वयं को एवं विपक्ष को प्राप्त होने वाले दुखों के बारे में क्या वर्णन कर रहे हैं? व्हिच इज अ टफ वन। Okay, would like to answer from the room? What do you want to answer? Okay. के संबंध में स्वयं कौन बोल रहा है? अरे नहीं, प्रश्न नहीं, प्रश्न बोलने का काम मेरा है। आई एम कौन बनेगा करोड़पति? जैसे करोड़पति वाला क्वेश्चन है। सीधरी एकदम एंड में बने भेजी थी है? नहीं, कल भेज दी थी, पढ़ा नहीं होगा कोई, समझ में नहीं आया किसी को। देखिए, थोड़ा सा ये प्रश्न गलत है, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं। अर्जुन गुरु वध के संबंध में स्वयं को एवं विपक्ष को नहीं था। विपक्ष का अर्थ था कि विपक्ष में दूसरे साइड में मैं ये करता हूं, तो इसलिए छोड़ दीजिए। क्वेश्चन गलत है, इसलिए छोड़ दिया हमने। छोड़ दिया। बेसिकली बस वही बात थी कि अर्जुन दो बातें क्या सोच रहे हैं, ये करता हूं तो क्या होगा, और विपक्ष में ये करता हूं तो क्या होगा, ये प्रश्न है। अगर प्रश्न समझ गए तो उत्तर देने के लिए कोई उत्साहित है? जानकी माता जी हैज रेज्ड हर हैंड, लेट्स सी इफ शी कैन आंसर। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? दो बातें, पक्ष और विपक्ष, अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि गुरु को नहीं मारता हूं तो क्या लाभ होगा, और गुरुओं को मारता हूं तो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। ये प्रश्न है।
प्रभु जी, उसमें बताया गया है कि अगर मैं गुरुओं की हत्या कर देता हूँ तब परलोक में भी मुझे दुखी प्राप्त होगा, वहां पर जो भोग होंगे वो भी उनके रक्त से रंजित होंगे, एवं इस जगत में भी मुझे नरक जैसी ही प्राप्ति होगी। हाँ, और अगर मैं उन्हें नहीं मारता हूँ तो थोड़ा सा अपयश प्राप्त होगा, लेकिन परलोक में गति बिगड़ेगी नहीं, वहां नरक नहीं जाना पड़ेगा। सही है। अर्जुन का रुधिर प्रदिग्धान भुंजीय एवं अर्थ कामान कहने से क्या आशय है? दिस इज रियली टफ वन एज पर श्रीधरी, थोड़े अर्थ इसके अलग गए थे। रुधिर प्रगृद, ओके पंडित जी विल टू स्पीक। प्रभु, रुधिर प्रतिदान का मीनिंग है कि उनके रुधिर से प्रकृष्ट रूप से वो भीगे हुए होंगे, हाँ, उनके भीगे सिंचित रहे, सिंचित होंगे। हाँ, भुंजी, जैसे कभी देखे ना पिज्जा के ऊपर वो ऑलिव ऑयल के कुछ स्प्रे कर देते हैं, तो उस तरह से रहेंगे। और शायद लोग पिज्जा नहीं खाएंगे कभी, जितनी बार पिज्जा देखेंगे रक्त तो नहीं स्प्रे मार रहा है, ठीक है। और भुंजी का अर्थ है खाना, खाऊंगा उनको। और अर्थ कामान के दो अर्थ लिए गए थे। अर्थ कामान का अर्थ है कि अर्थ तृष्णा से आकुल होने के कारण युद्ध से निवर्तित नहीं होंगे, इसलिए मेरे को भी जबरदस्ती युद्ध में घसीटेंगे। एक अर्थ है। और ये जो भोग प्राप्त होंगे ये अर्थ कामात्मक होंगे, ये मैं अपनी अर्थ की कामना से इनको प्राप्त किया हूं पाप करके, तो वो भी मैं भोग नहीं पाऊंगा। दोनों अर्थ है। जय या पराजय के विषय में अर्जुन का क्या अनुमान है? ये लिंक को भी प्रश्न में डाल दिया, बड़े खतरनाक क्वेश्चनर हैं। ओके, मे बी विल गिव चांस टू राधावन माता जी, मे बी हर माइक इज ओके नाउ। सुबह तो सही चल रहा था आपका माइक, अभी क्या हुआ? बैटरी समाप्त? बोलिए, ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ पता नहीं प्रॉब्लम हो गया है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। अमल कृष्णा, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस? ये लिंक पे प्रश्न बनाया गया है। हरे कृष्णा, इसमें श्रीधर स्वामी लिंक बता रहे हैं कि मान लो अगर मैंने गुरुजन को मार भी लिया तो क्या गारंटी कि हम युद्ध जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे? मारने के बाद भी हम हार जाएं, ये भी संभावना है। तो फिर दोनों नुकसान हो जाएगा, तो पता नहीं, तो उसको अगले श्लोक में कहा जाएगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य, क्या अर्जुन गुरुजनों के आसन पर बैठने से प्राप्त भोगों को पाने के इच्छुक हैं? ये तो बहुत इजी होता है। नहीं, क्यों? क्योंकि वह उनके रक्त से रंजित होंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर।